दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश विशेष रूप से आपके लिए है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से भी स्किप ना करें। और आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। तो आज का संदेश शुरू करते हैं। तो माता काली क्या कहना चाहती है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से भी स्किप ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब मेरी बात सुन। तू मेरी संतान है और मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे दिल में कितने सवाल हैं, कितनी उलझने और दर्द छिपा है मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत कर मेरी बात, बस तू ध्यान से सुन मैं क्या कह रही हूँ। यह तेरे लिए संदेश बहुत जरूरी है। सुन, एक महिला थी मेरे बच्चे। हाँ बच्चे, एक महिला, वही जिसने तेरे घर को बर्बाद करने का इरादा किया था। उसके मन में ईर्ष्या थी क्योंकि उसका अपना घर सुखी नहीं था। उसने सोचा था कि अगर मेरा घर टूट गया है तो दूसरों का घर भी क्यों बचा रहे। उसकी नियत ने उसे गलत राह पर धकेल दिया। मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, उसने तेरे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, पर मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर थी। मैं तुझे किसी भी बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, वह महिला जो तुझे दुख देने की कोशिश कर रही थी, तेरे घर को पीड़ा पहुंचा रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तेरे साथ किया था, अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे। उसका मन अब इतना भारी हो गया है मेरे बच्चे कि वह तुझसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। लेकिन जान ले, यह पछतावा किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसके देवताओं के पास जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलाया है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त तुझ पर अत्याचार कर रही है, मेरे भक्त पर अत्याचार कर रही है, मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, उन्होंने उसे बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। अब वह खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही है कि इस भार को वह कैसे उतारे। मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूँ और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। तेरी सारी परेशानियाँ अगर तुझ तक पहुँच रही है तो उससे पहले लेकिन तू घबरा मत। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह तेरे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। मैं जानती हूँ कि कैसे तेरी हर दुविधा का अंत करना है मेरे बच्चे। और सुन, वह महिला अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है। अब वह खुद पछतावे में डूबी है और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। किसी का बुरा करना मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब मेरी बात सुन। आज मैं तुझसे विशेष रूप से संवाद कर रही हूँ। तू मेरी संतान है और मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे दिल में कितने सवाल हैं, कितनी उलझने और दर्द छिपा है मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत कर मेरी बात, बस तू ध्यान से सुन मैं क्या कह रही हूँ। यह तेरे लिए संदेश बहुत जरूरी है। सुन, एक महिला थी मेरे बच्चे। हाँ बच्चे, एक महिला, वही जिसने तेरे घर को बर्बाद करने का इरादा किया था। उसके मन में ईर्ष्या थी क्योंकि उसका अपना घर सुखी नहीं था। उसने सोचा था कि अगर मेरा घर टूट गया है तो दूसरों का घर भी क्यों बचा रहे हैं। उसकी नियत ने उसे गलत राह पर धकेल दिया। मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, उसने तेरे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, पर मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर थी। मैं तुझे किसी भी बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, वह महिला जो तुझे दुख देने की कोशिश कर रही थी, तेरे घर को पीड़ा पहुंचा रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तेरे साथ किया था, अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे। उसका मन अब इतना भारी हो गया है मेरे बच्चे कि वह तुझसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। लेकिन जान ले, यह पछतावा किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है।
मैंने उसके देवताओं के पास जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलाया है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त तुझ पर अत्याचार कर रही है, मेरे भक्त पर अत्याचार कर रही है, मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, उन्होंने उसे बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। अब वह खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही है कि इस भार को वह कैसे उतारे। मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूँ और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। तेरी सारी परेशानियाँ अगर तुझ तक पहुँच रही है तो उससे पहले लेकिन तू घबरा मत। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह तेरे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। मैं जानती हूँ कि कैसे तेरी हर दुविधा का अंत करना है मेरे बच्चे, और सुन, वह महिला अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है। अब वह खुद पछतावे में डूबी है और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। किसी का बुरा करना मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब मेरी बात सुन। आज मैं तुझसे विशेष रूप से संवाद कर रही हूँ। तू मेरी संतान है और मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे दिल में कितने सवाल हैं, कितनी उलझने और दर्द छिपा है मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत कर मेरी बात, बस तू ध्यान से सुन मैं क्या कह रही हूँ। यह तेरे लिए संदेश बहुत जरूरी है। सुन, एक महिला थी मेरे बच्चे। हाँ बच्चे, एक महिला, वही जिसने तेरे घर को बर्बाद करने का इरादा किया था। उसके मन में ईर्ष्या थी क्योंकि उसका अपना घर सुखी नहीं था। उसने सोचा था कि अगर मेरा घर टूट गया है तो दूसरों का घर भी क्यों बचा रहे। उसकी नियत ने उसे गलत राह पर धकेल दिया। मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, उसने तेरे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, पर मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर थी। मैं तुझे किसी भी बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, वह महिला जो तुझे दुख देने की कोशिश कर रही थी, तेरे घर को पीड़ा पहुँचा रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तेरे साथ किया था, अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे। उसका मन अब इतना भारी हो गया है मेरे बच्चे कि वह तुझसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। लेकिन जान ले, यह पछतावा किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसके देवताओं के पास जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलाया है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त तुझ पर अत्याचार कर रही है, मेरे भक्त पर अत्याचार कर रही है, मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, उन्होंने उसे बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। अब वह खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही है कि इस भार को वह कैसे उतारे। मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूँ और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। तेरी सारी परेशानियाँ अगर तुझ तक पहुँच रही है तो उससे पहले लेकिन तू घबरा मत। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह तेरे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। मैं जानती हूँ कि कैसे तेरी हर दुविधा का अंत करना है मेरे बच्चे, और सुन, वह महिला अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है। अब वह खुद पछतावे में डूबी है और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। किसी का बुरा करना मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब मेरी बात सुन। आज मैं तुझसे विशेष रूप से संवाद कर रही हूँ। तू मेरी संतान है और मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे दिल में कितने सवाल हैं, मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत कर मेरी बात, बस तू ध्यान से सुन मैं क्या कह रही हूँ। यह तेरे लिए संदेश बहुत जरूरी है। सुन, एक महिला थी मेरे बच्चे। हाँ बच्चे, एक महिला, वही जिसने तेरे घर को बर्बाद करने का इरादा किया था। उसके मन में ईर्ष्या थी क्योंकि उसका अपना घर सुखी नहीं था।
उसने सोचा था कि अगर मेरा घर टूट गया है तो दूसरों का घर भी क्यों बचा रहे। उसकी नियत ने उसे गलत राह पर धकेल दिया। मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, उसने तेरे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, पर मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर थी। मैं तुझे किसी भी बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, वह महिला जो तुझे दुख देने की कोशिश कर रही थी, तेरे घर को पीड़ा पहुँचा रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तेरे साथ किया था, अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे। उसका मन अब इतना भारी हो गया है मेरे बच्चे कि वह तुझसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। लेकिन जान ले, यह पछतावा किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसके देवताओं के पास जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलाया है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त तुझ पर अत्याचार कर रही है, मेरे भक्त पर अत्याचार कर रही है, मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, उन्होंने उसे बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। अब वह खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही है कि इस भार को वह कैसे उतारे। मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूँ और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। तेरी सारी परेशानियाँ अगर तुझ तक पहुँच रही है तो उससे पहले लेकिन तू घबरा मत। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह तेरे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। मैं जानती हूँ कि कैसे तेरी हर दुविधा का अंत करना है मेरे बच्चे। और सुन, वह महिला अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है। अब वह खुद पछतावे में डूबी है और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। किसी का बुरा करना मेरे स्वभाव में नहीं है। संगीत, मेरे प्यारे बच्चे, तू अब मेरी बात सुन। आज मैं तुझसे विशेष रूप से संवाद कर रही हूँ। तू मेरी संतान है और मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे दिल में कितने सवाल हैं, कितनी उलझने और दर्द छिपा है मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत कर मेरी बात, बस तू ध्यान से सुन मैं क्या कह रही हूँ। यह तेरे लिए संदेश बहुत जरूरी है। सुन, एक महिला थी मेरे बच्चे। हाँ बच्चे, एक महिला, वही जिसने तेरे घर को बर्बाद करने का इरादा किया था। उसके मन में ईर्ष्या थी क्योंकि उसका अपना घर सुखी नहीं था। उसने सोचा था कि अगर मेरा घर टूट गया है तो दूसरों का घर भी क्यों बचा रहे। उसकी नियत ने उसे गलत राह पर धकेल दिया। मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, उसने तेरे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, पर मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर थी। मैं तुझे किसी भी बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, वह महिला जो तुझे दुख देने की कोशिश कर रही थी, तेरे घर को पीड़ा पहुँचा रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तेरे साथ किया था, अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे। उसका मन अब इतना भारी हो गया है मेरे बच्चे कि वह तुझसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। लेकिन जान ले, यह पछतावा किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसके देवताओं के पास जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलाया है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त तुझ पर अत्याचार कर रही है, मेरे भक्त पर अत्याचार कर रही है, मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, उन्होंने उसे बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। अब वह खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही है कि इस भार को वह कैसे उतारे। मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूँ और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। तेरी सारी परेशानियाँ अगर तुझ तक पहुँच रही है तो उससे पहले लेकिन तू घबरा मत। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह तेरे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। मैं जानती हूँ
कि कैसे तेरी हर दुविधा का अंत करना है मेरे बच्चे, और सुन, वह महिला अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है। अब वह खुद पछतावे में डूबी है और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। किसी का बुरा करना मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब मेरी बात सुन। आज मैं तुझसे विशेष रूप से संवाद कर रही हूँ। तू मेरी संतान है और मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे दिल में कितने सवाल हैं, कितनी उलझने और दर्द छिपा है मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत कर मेरी बात, बस तू ध्यान से सुन मैं क्या कह रही हूँ। यह तेरे लिए संदेश बहुत जरूरी है। सुन, एक महिला थी मेरे बच्चे। हाँ बच्चे, एक महिला, वही जिसने तेरे घर को बर्बाद करने का इरादा किया था। उसके मन में ईर्ष्या थी क्योंकि उसका अपना घर सुखी नहीं था। उसने सोचा था कि अगर मेरा घर टूट गया है तो दूसरों का घर भी क्यों बचा रहे। उसकी नियत ने उसे गलत राह पर धकेल दिया। मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, उसने तेरे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, पर मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर थी। मैं तुझे किसी भी बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, वह महिला जो तुझे दुख देने की कोशिश कर रही थी, तेरे घर को पीड़ा पहुँचा रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तेरे साथ किया था, अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे। उसका मन अब इतना भारी हो गया है मेरे बच्चे कि वह तुझसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। लेकिन जान ले, यह पछतावा किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसके देवताओं के पास जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलाया है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनके भक्त तुझ पर अत्याचार कर रही है, मेरे भक्त पर अत्याचार कर रही है, मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, उन्होंने उसे बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। अब वह खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही है कि इस भार को वह कैसे उतारे। मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूँ और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। तेरी सारी परेशानियाँ अगर तुझ तक पहुँच रही है तो उससे पहले लेकिन तू घबरा मत। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह तेरे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। मैं जानती हूँ कि कैसे तेरी हर दुविधा का अंत करना है मेरे बच्चे, और सुन, वह महिला अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है। अब वह खुद पछतावे में डूबी है और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। किसी का बुरा करना मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब मेरी बात सुन। आज मैं तुझसे विशेष रूप से संवाद कर रही हूँ। तू मेरी संतान है और मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे दिल में कितने सवाल हैं, कितनी उलझने और दर्द छिपा है मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत कर मेरी बात, बस तू ध्यान से सुन मैं क्या कह रही हूँ। यह तेरे लिए संदेश बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, उसने तेरे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, पर मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर थी। मैं तुझे किसी भी बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, वह महिला जो तुझे दुख देने की कोशिश कर रही थी, तेरे घर को पीड़ा पहुंचा रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तेरे साथ किया था, अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे। उसका मन अब इतना भारी हो गया है मेरे बच्चे कि वह तुझसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। लेकिन जान ले, यह पछतावा किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसके देवताओं के पास जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलाया है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त तुझ पर अत्याचार कर रही है,
मेरे भक्त पर अत्याचार कर रही है। मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है। उन्होंने उसे बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। अब वह खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही है कि इस भार को वह कैसे उतारे। मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूँ और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। तेरी सारी परेशानियाँ अगर तुझ तक पहुँच रही है तो उससे पहले लेकिन तू घबरा मत। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह तेरे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। मैं जानती हूँ कि कैसे तेरी हर दुविधा का अंत करना है मेरे बच्चे, और सुन, वह महिला अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है। अब वह खुद पछतावे में डूबी है और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। किसी का बुरा करना मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब मेरी बात सुन। आज मैं तुझसे विशेष रूप से संवाद कर रही हूँ। तू मेरी संतान है और मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे दिल में कितने सवाल हैं, कितनी उलझने और दर्द छिपा है मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत कर मेरी बात, बस तू ध्यान से सुन मैं क्या कह रही हूँ। यह तेरे लिए संदेश बहुत जरूरी है। सुन, एक महिला थी मेरे बच्चे। हाँ बच्चे, एक महिला, वही जिसने तेरे घर को बर्बाद करने का इरादा किया था। उसके मन में ईर्ष्या थी क्योंकि उसका अपना घर सुखी नहीं था। उसने सोचा था कि अगर मेरा घर टूट गया है तो दूसरों का घर भी क्यों बचा रहे। उसकी नियत ने उसे गलत राह पर धकेल दिया। मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, उसने तेरे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, पर मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर थी। मैं तुझे किसी भी बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, वह महिला जो तुझे दुख देने की कोशिश कर रही थी, तेरे घर को पीड़ा पहुँचा रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तेरे साथ किया था, अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे। उसका मन अब इतना भारी हो गया है मेरे बच्चे कि वह तुझसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। लेकिन जान ले, यह पछतावा किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसके देवताओं के पास जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलाया है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त तुझ पर अत्याचार कर रही है, मेरे भक्त पर अत्याचार कर रही है, मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, उन्होंने उसे बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। अब वह खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही है कि इस भार को वह कैसे उतारे। मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूँ और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। तेरी सारी परेशानियाँ अगर तुझ तक पहुँच रही है तो उससे पहले लेकिन तू घबरा मत। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह तेरे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। मैं जानती हूँ कि कैसे तेरी हर दुविधा का अंत करना है मेरे बच्चे, और सुन, वह महिला अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है। अब वह खुद पछतावे में डूबी है और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। किसी का बुरा करना मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब मेरी बात सुन। आज मैं तुझसे विशेष रूप से संवाद कर रही हूँ। तू मेरी संतान है और मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे दिल में कितने सवाल हैं, कितनी उलझने और दर्द छिपा है मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत कर मेरी बात, बस तू ध्यान से सुन मैं क्या कह रही हूँ। यह तेरे लिए संदेश बहुत जरूरी है। सुन, एक महिला थी मेरे बच्चे। हाँ बच्चे, एक महिला, वही जिसने तेरे घर को बर्बाद करने का इरादा किया था। उसके मन में ईर्ष्या थी क्योंकि उसका अपना घर सुखी नहीं था। उसने सोचा था कि अगर मेरा घर टूट गया है तो दूसरों का घर भी क्यों बचा रहे। उसकी नियत ने उसे गलत राह पर धकेल दिया। मेरे बच्चे,
हाँ मेरे बच्चे, उसने तेरे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, पर मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर थी। मैं तुझे किसी भी बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, वह महिला जो तुझे दुख देने की कोशिश कर रही थी, तेरे घर को पीड़ा पहुंचा रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तेरे साथ किया था, अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे। उसका मन अब इतना भारी हो गया है मेरे बच्चे कि वह तुझसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। लेकिन जान ले, यह पछतावा किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसके देवताओं के पास जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलाया है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त तुझ पर अत्याचार कर रही है, मेरे भक्त पर अत्याचार कर रही है। आशा करते हैं दोस्तों आज का संदेश आपको पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी उपस्थित होंगे खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, जय मां काली।